अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं इसरार आज सीस इंस्टॉलेशन का दूसरा पार्ट तैयार कर रहा हूं और आपको दिखा दूं कि पिछला पार्ट में मैंने यहां तक काम करके आपको दिखलाया था। आप देख सकते हैं, यह है पिछला पार्ट। और इसके बाद मैं आगे का काम करके काम तो कर चुका हूं, ताकि टाइम आपका कम लगे और टाइम नुकसान न हो। इसके लिए मैं आपको सिर्फ बताना है मैंने कि इसके बाद में क्या करना है, वो मैं आपको आज दिखला देता हूँ। तो देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। दोस्तों, पिछला पार्ट देखने के बाद आप ये देख सकते हैं, ये अंदर मैंने सेटिंग किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये आप हैंड ड्रिल का बिट देख रहे हैं आप। अब देखिए, इसमें ये कार्ट्राइज दोनों हमने लगा दिया है और दोनों के अंदर ये पाइपलाइन डाल दिया है, एक ये और 3 इसमें। चूँकि ये कलर वाला कार्ट्राइज अभी ख़राब है, तो और मुझे ज़रूरत भी नहीं है कलर वाले की, मुझे सिर्फ ज़रूरत है ये ब्लैक कार्ट्राइज की। तो ब्लैक कार्ट्राइज में इंक है अभी, और उसके बाद ये लाइन हमने इसमें डाल दिया है। अब ये लाइन मेन इसमें 1050 का जो ये मॉडल है HP का, इसमें बहुत ही प्रॉब्लम होता है इसको सेटिंग करना। तो ये आप एक बार ध्यान से देख लें कि ये कैसे सेटिंग किया हुआ है, वरना ये बैठता नहीं है ठीक से। अब देखिए, ये जो आप सुराख देख रहे हैं, एक ये सुराख, एक ये सुराख और एक यहाँ पर है, ये सुराख आप देख रहे हैं। ये तीनों सुराख इसमें होते नहीं है, ये मैंने किया है और इसी बिट की मदद से किया है। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए, इसी बिट की मदद से जो ये इंस्टॉलेशन का किट जो आया था, ये वाला आप देख सकते हैं, ये किट जो आया था, ये इसी के साथ में ये आया था। तो इसकी मदद से मैंने यहाँ पर ये 3 सुराख किए हैं। और ये पाइपलाइन जो आप देख रहे हैं, ये पहले मैंने यहाँ से डाला था, ये आप देख सकते हैं, ये सुराख इसका, ये देखिए यहाँ से डाला था, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। तो यहाँ इस सुराख को मैंने बंद कर दिया और फिर यहाँ से पाइपलाइन को ऐसे ला करके मैंने ये पाइपलाइन देखिए यहाँ से डाला है। और ये सुराख भी मैं इसी की मदद से किया हूँ। इसको ऐसे पकड़ के घुमाने से इसमें सुराख हो जाता है और बहुत अच्छी तरह कट जाता है। ये बहुत ही अच्छा बिट है, ड्रिल बिट है ये, जिससे काटने में बहुत ही मदद मिलता है और इसको अच्छी तरीके से काट देता है। तो मैंने ये सुराख भी इसी से किए हैं और वो करते हुए आपको नहीं दिखलाया है, चूँकि टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो आपको सिर्फ बताने के लिए ये मैं दिखला रहा हूँ। अब इसके अंदर हमने पाइप डाल दिया। अब चूँकि अंदर का स्पेस आप देख सकते हैं, ये अंदर जो है, इसमें इस तरफ इस एरिया में काफ़ी स्पेस है और ये कार्ट्राइज चलने में और पाइप को इधर से इधर आने में कोई दिक्कत भी नहीं होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ से ये डाले और यहाँ से जो डाला था, यहाँ से इसको मैंने ख़त्म कर दिया। यहाँ से डालने के बाद ये बहुत ही अच्छा सेट हो गया है। अब इसको ये देखिए, ये इसको आगे ले जाने के में आप देख सकते हैं, यहाँ ये आप देख सकते हैं, ये अंदर तक चला गया। अब और ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये स्टिकर चिपकाने के लिए, ये असल में यहाँ पर ये चिपकेगा। एक मिनट, ये देखिए, ये यहाँ पे चिपक गया। ये चूँकि ये बार बार
निकल जाता है यहाँ से। इसको फिर अच्छी तरीके से चिपकाना होगा मुझे। पर आप एग्जैक्ट ये जगह देखें, इसी जगह पे ये सेट बैठेगा। दूसरी जगह पे मैंने चारों तरफ ट्राई कर लिया, दूसरी जगह पे सेट नहीं बैठ रहा इस वाले मॉडल में। ये देखिए आप, जो ये डोर है, ये देखिए ये डोर का ये जो हिस्सा है ये कट है, इसी के साथ में बिल्कुल आगे की तरफ आप देख सकते हैं। ये जहाँ पर ये बंद होगा, ये देखिए बंद हो रहा है, और इसी के बिल्कुल ठीक एंड पॉइंट पे यहाँ पे ये चीज़ सेट करना होगा। इसको हम इस तरफ या इस तरफ करेंगे तो इसकी एडजस्टमेंट ख़राब हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा ठीक से। इसलिए यहीं पर बिल्कुल इसका जगह है। और यहाँ सेट करने के बाद में अब आप देख सकते हैं पाइपलाइन, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये जो ये बिल्कुल टच हो गया है उधर। अब हम इसको इधर खींचते हैं, ये देखिए। अब ये पाइप को हमने यहाँ पर रोका कैसे है ये भी दिखाता हूँ आपको। ये आप देखिए, ये टाई बेल्ट है, ठीक है, ये टाई बेल्ट है, ये टाई बेल्ट है, ठीक है। इस टाई बेल्ट के मदद से जो मैंने ये 3 सुराख मारे थे, ये देखिए, ये 1 2 और ये 3, तो यहाँ भी मैंने सेट करके देखा, यहाँ से भी फिट नहीं हो रहा, यहाँ भी सेट करके देखा, कामयाब नहीं हुआ। फिर ये तीसरा सुराख यहाँ पे मारा गया है। अब दूसरे 1050 में बनाने के लिए ये 2 सुराखों की ज़रूरत नहीं है, एक सुराख यहाँ काफ़ी है। तो इस सुराख में और इस तरफ से इसको बांधना है। जैसे मैंने इस तरफ से, अब देखिए आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से ले करके यहाँ से ले करके और अंदर ले जा करके ये अंदर की तरफ टाइट किया हुआ, उस तरफ से लाएंगे तो फिर ये इसका सेटिंग गड़बड़ हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं, अब यहाँ पर है ये, और फिर अब इसको खींचकर हम ये देखिए इधर लेके जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे आ गया ये, अब ये लास्ट हो गया। और ये पाइपलाइन आप देख सकते हैं, ये पाइपलाइन, ये देखिए ये पाइप अभी चूँकि इसमें इंक मैंने उधर से पास नहीं किया है, इंक तो आ जाएगा, इंक का कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इंक इसमें आ जाएगा। बट मैं आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे ये कलर वाले इंक की ज़रूरत तो है नहीं, तो इसलिए मैंने अभी वो इंक उसमें से आगे नहीं किए हैं। इंक आ जाएगा, देखिए यहाँ तक आया हुआ है इंक। वहाँ से थोड़ा सा हम हवा से प्रेस करेंगे या इसको खींचेंगे नीचे से तो आ जाएगा। और अब ये असल है इसके एडजस्टमेंट, इंक तो आ ही जाएगा। और ये कार्ट्राइज जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, आपको मैंने इस वीडियो को जब शुरू किया था तो उससे पहले मैंने ये दिखाया था आपको। ये देखिए, एक ये और एक ये 4 आइटम ये, और एक मैंने ये अंदर चिपकाया हुआ है, ये देख सकते हैं। ये देखिए ये 5 आइटम था, बट मुझे ये 5 की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही लगी है, और ये 1 2 3 4, ये चारों का कोई काम नहीं हुआ, एक ही से मेरा काम हो गया, सिर्फ एक से मेरा काम हो गया। ये जो अंदर लगा है आप देख सकते हैं, ये इसी से काम हो गया। इसकी सेटिंग ऐसी बनाई गई है जिससे एक ही से काम हो गया, वरना ये कंपनी तो ये 4-5 देती है कि कहीं कहीं इसको लगाएंगे, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, बट मैं एक इस पाइप को यहाँ सेट करने के लिए एक यहाँ लगा दूँगा, चाहे एक इधर लगा सकता हूँ, पर ये भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है इसकी। अब आप देखिए, इसको मैं अभी चालू करके दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं ये बतला रहा था कि इसकी कार्ट्राइज आप देख सकते हैं, ये कार्ट्राइज अलग है और ये ओरिजिनल HP की कलर वाला कार्ट्राइज है। ये चूँकि 70-80 पेज ही निकालता है और उसके बाद ये कार्ट्राइज ख़त्म हो जाता है। इसी तरह ये आप देख सकते हैं, ये ब्लैक वाला कार्ट्राइज, ये देखिए ये ब्लैक वाला कार्ट्राइज था इसका, आप ये देखिए ब्लैक वाला कार्ट्राइज था। ये भी 70-80 पेज निकालने के बाद 500-550 रुपये का कार्ट्राइज ये ख़त्म हो जाता है।
इसलिए मैंने इस वीडियो में पिछले पार्ट 1 में बताया था कि पार्ट 1 में बतलाया था कि ये 90% रिड्यूस करता है खर्चे को। अब ये देखिए कैसे 90% करता है रिड्यूस, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप देखिए, ये 550 रुपये का कार्टराइज पड़ता है और इसमें 70-80 पेज निकलता है। अब आप हिसाब लगाएं कितने का पेज पड़ गया, 5 रुपये से ऊपर का एक पेज पड़ गया। और इसमें जब आप इंक रिफिल करते हैं यहाँ से, तो मुश्किल से ये 40-50 पेज निकालता है। फिर तीसरी बार जब रिफिल करते हैं तो ये डिटेक्ट करना ही बंद कर देता है, काम नहीं करता है ये प्रिंटर, ये कार्टराइज काम नहीं करता है। यहाँ से कंटिन्यू लाइट ऐसे ब्लिंकिंग करने लग जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं, आपको दिखा रहा हूँ मैं। अब देखिए, ये देखिए लाइट ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे। ये देखिए, ये लाइट कंटिन्यू लाइट ब्लिंक कर रहा है। तो इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा था। मैं इस कार्टराइज से परेशान था। इससे पहले भी एक ख़रीदा था, वो भी 60-70 पेज निकाल करके ख़त्म हो गया। तो ये चूँकि काफ़ी गैप करने के बाद ये वीडियो मैं तैयार किया हूँ, कई महीने लग गए। इसका वजह ये था कि मैं इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ रहा था, जो कि मिल गया। और अब वो कैसे मिला और कैसे 90% रिड्यूस होगा, ये आपको मैं अभी वो भी बताने जा रहा हूँ इसी में। आप देखिए, ये जो कार्टराइज आप देख रहे हैं, अभी इसका मैं कार्टून दिखाऊंगा। ये मैंने अली एक्सप्रेस चाइना से मंगवाया है, हांगकांग के से होते हुए आया है ये, ठीक है। और 10-12-15 दिन लगे इसको आने में वहाँ से। इसके लिए काफ़ी मैंने सर्च किया अली एक्सप्रेस में और कई साइटों पे सर्च किया, लेकिन मुझे यहीं पर मिला। इसका नाम है रिफिलेबल कार्टराइज 802। तो ये वहाँ से ये अलग से बनाया हुआ है। ये है बोतल सिस्टम। ये कार्टराइज का जो साइज़ है, ये देखिए, ये जो फुल साइज़ है, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह ये कार्टराइज जो है, ये फुल साइज इसी तरह है ये भी, लेकिन ये शीशे का बनाया हुआ है। इसके अंदर बोतल सिस्टम रखा हुआ है। ये फुल इसमें इंक होता है, कोई इसकी तरह स्पंज वगैरह इसके अंदर जैसे स्पंज होता है, स्पंज वगैरह नहीं होता उसमें। आपको मैं खोल के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये खुला नहीं है, मैंने इसको खोल रखा था, ये खुला हुआ है। तो इसके अंदर पूरा इंक से फुल है ये, और ये शीशे जैसा दिखता है ऊपर से। अभी मैं दिखा सकता हूँ आपको। तो इसमें कंपनी का दावा है कि एक कार्टराइज में 1000 पेज निकलेगा। एक बार जब ये फुल होगा तो 1000 पेज इसमें से ये प्रिंट आउट करेगा। और 1000 पेज के बाद आप इसे जब दोबारा रिफिल कर देंगे तो फिर 1000 पेज निकालेगा। और इस कंपनी का दावा है कि 20 टाइम आप इसे रिफिल कर सकते हैं। 3 साल की वारंटी है कंपनी की। तो इस करके मैंने इसको मंगाया, और इसकी कीमत, इसकी प्राइस है तकरीबन 1800 रुपया। इसकी प्राइस 1800 रुपया है। ये तकरीबन $27, 26 और $27 के बीच में इसमें प्राइस 10-20 रुपया, 100-50 रुपया ऊपर नीचे अप डाउन भी होता है शेयर मार्केट के हिसाब से। तो जो मैंने मंगाया ये लगभग 1800 रुपया मुझे पे करने पड़े इसके लिए, पर मैं खुश हूँ। अब आप हिसाब लगाएंगे, एक बार फिलिंग में आप देखिए, अब तक जब से मैं मंगाया हूँ तकरीबन 1 हफ्ता हो गया और मैंने 100-150 पेज निकाल चुका हूँ। अभी भी इंक इसमें फुल यहाँ तक है, अभी भी पूरा भरा हुआ है इंक इसमें। और जैसा कंपनी का दावा है कि 1000 पेज निकालेगा, तो 1000 पेज
निकाला और फिर कंपनी ने इसके साथ क्या क्या दिया है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आप ये देखिए, ये इसका बॉक्स है, ये देखिए, ये आया था अली एक्सप्रेस से, आप देख सकते हैं। ये देखिए, मेरा नाम है इसरार अहमद सिद्दीकी हार्डवेयर, चूँकि हार्डवेयर की मेरी शॉप भी है। तो आप ये देखिए, मेरे एड्रेस पे ये आया है, ये देखिए। और इसके अंदर क्या क्या था, ये तो इसकी पैकिंग का सामान है, इसके अंदर भी कुछ है, वो मैं आपको, ये तो नहीं है कुछ, ये देखिए, ये सब इसके पैकिंग है, ये पैकिंग का सामान है इसका। अब देखिए इसमें आया क्या है, ये देखिए, ये तो डब्बा हो गया। उसके बाद अब देखिए, इस कार्टून में देखिए 802 लिखा हुआ है, वो कार्टराइज इसी में पैक होकर के आया था। और ये पता नहीं क्या डाल रखा है कंपनी ने, बटन जैसा। और इसमें एक दोबारा रिफिल करने के लिए ये इंक भी है, देखिए। और इसका कलर वाला कार्टराइज भी आता है, वो भी इतने ही कीमत का है लगभग, चूँकि कीमत काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा था। ये देखिए, कीमत काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, दोनों को मिला करके 3600-3700 रुपया हो रहा था। तो चूँकि मैंने दोनों की ज़रूरत नहीं थी, मुझे प्रिंट आउट लेना है सिर्फ ब्लैक का, तो इसलिए मैंने ये ब्लैक मंगवाया, ब्लैक कार्टराइज। और अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो कलर कार्टराइज भी मंगवा सकते हैं। तो इसके साथ में एक ये आया, ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये इंजेक्शन है, ये ये सिरिंज भी आया है, ये देख सकते हैं। और ये सिरिंज का आगे का निडल है। और उसके बाद ये तो ये आप जो देख रहे हैं, ये तो मेरा पहले जो ये सीस इंस्टॉलेशन वाला ये सीस मंगवाया था, इसके साथ में ये आया था। और उसके बाद इसके साथ, इस कार्टराइज के साथ ये एक आया है, ये देखिए आप। और इसके अंदर कार्टराइज को पैक करके बहुत ही अच्छे तरीके से सील करके भेजा था उन्होंने। और एक ये है इसके साथ। तो ये तो इंक खींचने के लिए है, मुझे खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वैसे ही ये लगाया और ये चल पड़ा। तो ये सब आप देख रहे हैं, ये सब सामान इसके साथ आया है। अब मैं आपको चालू करके इसे दिखलाता हूँ। अब देखिए, ये तो हो गया फिटिंग इसकी। आपने जो ध्यान रखने वाली बात है आपको, वो मेन है इसी को। ये देखिए, ये जो लगा हुआ है, इसको यहीं पे लगाना है, आगे पीछे नहीं करना। आगे पीछे करेंगे एडजस्टिंग इसका ख़राब हो जाएगा। या तो इधर, ये मुझे एडजस्टिंग करने में काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि ये यहीं पे सेट बैठ रहा, और कहीं पे दूसरी जगह आप लगाएंगे ये सेट नहीं बैठेगा, कहीं ना कहीं इसमें फॉल्ट करता रहेगा। तो अब चूँकि इसका देखिए चलने का, एक बार हाथ से चला के दिखाता हूँ। ये पाइप देखिए, ये जो है ये ऐसे चलेगा, ये देखिए। और यहाँ पे टच नहीं हो रहा है। दूसरी जगह ये, इसको दूसरी जगह सेट करने पर ये फिर यहाँ टच हो रहा था, अब ये टच नहीं हो रहा है। और फिर ये जब एंड में जाएगा, देखिए एंड में जब जाएगा तो ये पाइप यहाँ पर फिक्स हो गया है, हल्का सा लूज रहेगा, ये देखिए, ये हल्का सा लूज है। उसके बाद अब इधर से कार्टराइज जब ये वापस आएगा, ये देखिए, ये देखिए, ये अब इधर को ले जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे एंड हो गया इसका, यहाँ पे एंड हो गया। अब ये पाइप चूंकि यहाँ बंधा हुआ है, ये जो आपने देखा टाई बेल्ट से मैंने बांध रखा है, इसका वजह है कि अगर ये नहीं बांध रहा था तो ये पाइप इस तरफ को जा रहा था, इसमें आकर टच हो जा रहा था। तो इसलिए पाइप मुझे यहीं बांधना पड़ा, ये भी आप ध्यान रखें। और इसके बाद इसको एक चीज़ और दिखाता हूँ, जो मैंने ये बताया था सुराख, ये सुराख में यहाँ पर ये थोड़ा सा बांधना ही पड़ेगा, नहीं बांधने पर ये इस तरफ को भागता है। और इधर कहीं भी वो स्टिकर जो दे रखा था साथ में, ये सब स्टिकर, ये इन स्टिकरों को भी मैंने
यहाँ पर लगा के सेट कर लिया, पर ये यहाँ सेट नहीं बैठ रहा है, कुछ न कुछ इसमें फॉल्ट आ जा रहा है। और ये बहुत ही अच्छा लगा, और इसमें ये पाइप में कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। अब इस तरह से ये देखिए, ये आपने बिल्कुल मोशन में चलेगा। और अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको। ये चूँकि ये बार बार यहाँ से निकल जाता है, ये जो स्टिकर है इसका थोड़ा सा कमज़ोर है, चूँकि ओरिजिनल वाला है तो कई बार निकालने और लगाने में मुझसे हो गया ख़राब। तो मैंने फिर ये देखिए, इसमें से ये डबल टेप है दोनों तरफ का, इसमें से काट करके थोड़ा सा और इसमें लगा दिया है। काम तो चल रहा है, बट इसको मैं परमानेंट करने के लिए, या आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। परमानेंट करने के लिए मैं इसका और कुछ इंतज़ाम करूँगा। तो अब ये देखिए, इसको बंद कर रहा हूँ। अब ये बंद हो गया। अब देखिए, इसमें मैंने आपका ये डाला हुआ है, देखिए ये बर्थ सर्टिफिकेट है बच्चे का। ये अब इसी का प्रिंट आउट हमने निकालना है इंशाल्लाह। अब देखिए, ये ब्लिंकिंग कर रहा लाइट अभी भी। अब इसको हम ये कर देंगे। अब देखिए, लाइट ब्लिंकिंग करना रुक गया। एक लाइट आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं एक लाइट, ये एक लाइट जल रही है। देखिए, ये हमारा कलर वाला कार्टराइज का लाइट है। चूँकि कलर वाले के पीछे मैंने टेप लगा दिया है, जिससे वो काम नहीं करेगा। अब ये देख सकते हैं, तो देखिए प्रिंट आउट कर रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ओ माशाल्लाह, ये देखिए कितनी बेहतरीन प्रिंट आउट निकाला। ये देखिए, ये देखिए बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का ये आ गया। मैं एक और निकाल रहा हूँ पेज, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने ये फिर से बटन चालू किया। ये देखिए, ये देखिए फिर से आ गया। देखिए प्रिंट आउट कर रहा है। ये देखिए, पूरी तरीके से ये फिट हो गया। तो ये शीश इंस्टॉलेशन है दोस्तों। ये मेरा वीडियो से यकीनन आपको कुछ न कुछ जानकारी मिली है, और इस जानकारी मिलने की वजह से आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में दोस्तों। इसमें अगर कोई भी किसी तरह की समझ या कोई दिक्कत पेश आ रही हो आपको, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।